आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2024 में कार्तिक मास के महत्व के बारे में। कार्तिक मास का महत्व क्या है? कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है? कार्तिक मास कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रहा है? कार्तिक मास के नियम क्या है? कार्तिक मास किसे करना चाहिए? कार्तिक मास में क्या होता है? क्या विधि होती है? कैसे करना चाहिए? किसको करना चाहिए? कौन कर सकता है? कार्तिक मास में स्नान के नियम की विधि क्या है? कब स्नान करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए? दीपदान कैसे करना चाहिए? अर्थात कार्तिक माह में जो कार्तिक महत्व की विशेषता बताई गई है वो संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को प्रेस कर। भगवान नारायण जी का सबसे प्रिय मास कार्तिक मास कहा गया है। कार्तिक मास की जितनी बड़ी विशेषता कही जाए उतनी बड़ी कम है, क्योंकि यह परम पवित्र और पावन माह भगवान नारायण जी का कहा गया है। 12 माह में सबसे प्रिय माह यदि भगवान नारायण कोई है तो वह है कार्तिक माह। कार्तिक माह में स्नान करने का, तुलसी पूजन करने का, दीपदान करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। बहुत विशेष बड़ी विशेषता बताई। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक माह नियम करने वाले व्यक्ति के यदि कोई दर्शन कर ले तो उसके व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी विशेषता कार्तिक माह की बताई गई है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि सबको ही कार्तिक माह के नियम अवश्य करना चाहिए। कार्तिक माह भगवान श्रीमन्नारायण का सबसे प्रिय माह होता है। कहा जाता है कार्तिक माह में भगवान का वास जल में होता है, इसलिए स्नान करने की विशेष बड़ी महत्ता होती है। भगवान नारायण 4 माह के बाद इसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी को भगवान सो के उठते हैं, जाग जाते हैं, और इसी शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान का विवाह माता तुलसी जी के साथ में संपन्न होता है। इसलिए कार्तिक मास को विशेष माह कहा गया है, विशेष माह बताया गया है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, पृथ्वी पर वास करती हैं। अपने भक्तों को तन्मयता के साथ में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ पूजन कर देकर, कार्तिक नियम अपनाते देखकर वह बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। और जिसपे माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाए उसकी कहना ही क्या है। कार्तिक स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है, व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है, व्यक्ति का भाग उदय होने लगता है, भाग उसका प्रबल हो जाता है। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण की विशेष अनुकंपा प्राप्त होने लगती है और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इतनी बड़ी विशेषता कार्तिक मास की बताई गई है। कार्तिक माह के नियम। कार्तिक माह का नियम यह है कि कार्तिक माह में तारों की छाव में स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में नदी में स्नान करने का महत्व बताया गया है। यदि नदी उपलब्ध ना हो सके तो सरोवर में स्नान करें, लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि 300 दिन पूरे 1 माह कोई नदी या सरोवर में स्नान कर सके, तो वह नियम अपने घर पे ही अपना सकते हैं। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। कार्तिक माह जब से शुरू होता है वह उसी दिन से प्रातः अर्थात सुबह 5 बजे के पहले, अर्थात जब तारे आसमान दिखाई दें उसी की छांव में हमें स्नान करना है। सुबह 5 बजे के पहले स्नान करें। स्नान कैसे करें? जिसमें आप स्नान करते हैं, चाहे वह बाल्टी हो, चाहे वह टप हो, चाहे वह जो भी पात्र हो जिसमें आप स्नान करते हैं, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डाल दें, उसके बाद में पानी से वह पात्र भर दें। अब उसी से आपको स्नान करना है। और कैसे करना है? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप स्नान करते रहिए और हर हर गंगे उच्चारण करते रहिए, अर्थात आपका भाव ये रहे कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद में स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनें। उसके बाद में माँ तुलसी जहाँ तुलसी का वृक्ष हो, जहाँ तुलसी का पौधा आपने रखा हो, उस पे आप 1 लोटा जल अर्पित करें माता जी पर। चंदन, कुमकुम, हल्दी लगाएं, उसके बाद अक्षत पुष्प चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं, 1 कपूर जलाकर माता तुलसी की अर्चन करें। उसके बाद में कुछ भोग, मीठा हो,
फल हो या कुछ ना हो तो मिश्री दाना मेवा भी कुछ हो भोग लगा। उसके बाद में एक घी का दीपक तुलसी माता के नीचे अर्पित कर दें और गुनगुनाते रहें, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। ऐसा कहते हुए माता जी का पूजन अर्चन वंदन करते रहें और एक दीपक जगा के वहाँ रखें। तो अपने घर में अपने मंदिर पहुंचकर भगवान नारायण की फोटो हो, मूर्ति हो या भगवान शालिग्राम का विग्रह हो, आप उनका पूजन अर्चन वंदन करें, धूप दीप करें और कुछ भोग वहां भी अर्पित करें। तुलसी पत्ता समर्पित करना न भूलें। उसके बाद में पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में भगवान के मंत्रों का जप करें। सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश मंत्र जो है बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत लोकप्रिय मंत्र है, जो बहुत पावरफुल मंत्र है। इसलिए सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक संख्या में जप करना चाहिए। चाहे तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले। उसके बाद में भगवान नारायण की आरती उतारे, ओम जय जगदीश है। आरती करने के बाद में भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। पूरा दिन आप नियम से रखें। शाम को फिर आप जो है स्नान आदि करके स्वच्छ होकर माँ तुलसी को केवल जल नहीं चढ़ाना है, बाकी अक्षत पुष्प धूप दीप आज से पूजन करें। एक दीपक रख के जला के वहां पे रख दें। अपने मंदिर में भगवान का पूजन करें। ऐसे आपको दोनों समय पूजन करना है पूरे एक माह। आश्विनी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आपको यह नियम करना है। इस माह में आपको मांस मदिरा भक्षण नहीं करना है। जितना हो सके सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें और सात्विक भोजन करें। हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें। कार्तिक माह नियम किसे करना चाहिए, यह नियम कौन कर सकता है, किसे करना चाहिए, ध्यान दें। कार्तिक नियम कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्ची हो या बच्चा हो, कोई भी कर सकता है। जो व्यक्ति समझदार हो अर्थात 12 साल से ऊपर बच्चा भी करने का अधिकारी है, और बुजुर्ग कितना भी हो जिसकी सामर्थ्य हो वह कर सकता है। अर्थात 12 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति हो उसे तुलसी पूजन, कार्तिक स्नान, दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक नियम अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष 2024 में कार्तिक माह का प्रारंभ शुक्रवार 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जो शुक्रवार 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। लेकिन कार्तिक नियम का प्रारंभ जो है वह अश्विनी पूर्णिमा से होगा, जिसे हम कुआर की पूर्णिमा कहते हैं। कुआर की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यह एक माह का नियम चलेगा। गुरुवार 17 अक्टूबर को अश्विनी माह की पूर्णिमा है, तो हमें जो नियम कार्तिक का अपनाना है, प्रारंभ करना है, शुभारंभ करना है, वह गुरुवार 17 अक्टूबर से प्रारंभ करना है और कार्तिक पूर्णिमा तक अर्थात शुक्रवार 15 नवंबर तक हमें यह नियम अपनाना। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति कार्तिक माह का नियम करता है, कार्तिक में स्नान करता है, तुलसी पूजन करता है, दीपदान करता है, वह भगवान का परम प्रिय भक्त बन जाता है, भगवान नारायण का दास बन जाता है। उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है, सारे गलतियों का क्षय हो जाता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है, पुण्य का उदय होने लगता है, भाग्य का उदय होने लगता है। भगवान नारायण को पालन करता कहा गया है। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा प्राप्त होने लगती है। वह व्यक्ति सुखी सुखी जीवन यापन करते हुए और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इतनी बड़ी विशेषता कार्तिक मास की बताई गई है। बहुत बड़ी विशेषता शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। कार्तिक माह सबसे परम पावन पुनीत माह कहा गया है भगवान विष्णु के लिए। इसलिए सभी को कार्तिक माह के नियम अवश्य ही करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, जो हमें अपना मानते हैं, जो हमें अपना जानते हैं, जो हमारी बातों को मानते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा यह परम पुनीत पावन माह कार्तिक आ रहा है, तो हमें जितना हो सके इसमें तन्मयता श्रद्धा भक्ति के साथ में डूब जाना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा, जब यह हमें जानने को जाए तभी से हम यह नियम करते हैं। भाइयों बहनों, यह मनुष्य जन्म